अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज एक नई वीडियो लेकर आया हूं चोलिस्तानी गाय के फार्म की। तो आपने वीडियो मुकम्मल देखनी है ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात मिल सके। तो जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ घंटी को भी दबाएं ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। और आपने हमें कमेंट में बताना है कि आज के गाय का फार्म जो है आपको कैसा लगा, आज के जानवर आपको कैसे लगे। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं और इनके मालिक से पूछते हैं, सारी मालूमात लेते हैं। तो जी इस फार्म के ओनर हमारे साथ मौजूद हैं, तो चले करते हैं उनसे बात। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर आपका नाम? बशीर अहमद जनाब। अच्छा बशीर अहमद साहब, बताइएगा चोलिस्तानी गाय फार्मिंग आप कितने सालों से कर रहे हैं? हम जी तकरीबन 15 साल से कर रहे हैं। 15 साल से जी। अच्छा बताइएगा माशाल्लाह कैसा रहा 15 साल का तजुर्बा? 15 साल का माशाल्लाह हमें बहुत तजुर्बा है। ये चोलिस्तानी जो नस्ल है ना बहुत अच्छी है। ये जो मिल्क है ना इसका 5 से 8 किलो 10 किलो भी इसको दूध होता है। आज तक इस फार्मिंग में कोई नुकसान तो नहीं हुआ? नहीं, हमें तो कोई नुकसान नहीं हुआ भैया। अच्छा, अल्लाह की बहुत मेहरबानी है, हमें नफ़ा ही आ रहा है, कोई नुकसान नहीं हो रहा। थोड़ा सा इलाके की मुनासिबत से कंपेयर कीजिए, मुवाजना कीजिए कि आपके नज़दीक साहिवाल ब्रीड बेहतर है या चोलिस्तानी ब्रीड बेहतर है? हाँ, सही बात, बहुत अच्छी नस्ल है भाईजान। जी। ये बढ़ोतरी में भी बहुत अच्छी है, लेकिन दूध के हिसाब से बहुत अच्छी है भाईजान। साहिवाल को आप बेहतर जानते हैं या चोलिस्तानी को बेहतर कहते हैं? चोलिस्तानी जो है अपने हिसाब से ठीक है और सहीवाल अपने हिसाब से ठीक है। चोलिस्तानी भी बेहतर है भाईजान। चोलिस्तानी गाय की थोड़ी सी निशानियां बताएं। अगर एक बंदा मेरे जैसा नाड़ी बंदा जो ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं रखता जी, वो चोलिस्तानी गाय खरीदना चाहता है तो उसे कैसे पता चलेगा कि ये प्योर चोलिस्तानी गाय है? प्योर चोलिस्तानी जो है ना मेरे भाई का है, ये आपके सामने जो है ना ये चोलिस्तानी है। सामने जो गाय थी ना ये चोलिस्तानी है। और ये जो ये लाल गाय है ना ये मेरे भाईजान ये है सहीवाल। अच्छा, चोलिस्तानी गाय के दूध की पैदावार कितनी है? एवरेज औसतन कितना दूध देती है? औसतन तो 10 से 15 किलो भी है। अगर आप इनको वंडा डालें और चारा इसकी मतलब 15 से 10 से 15 किलो भी है। जितनी खुराक दें उतना दूध देगी। अच्छा बताइएगा इन चोलिस्तानी गाय की आप केयर कैसे करते हैं? देखभाल किस तरह देखभाल भाईजान इनकी देखभाल तो ये है ना, इसको अच्छी खुराक खिलाते हैं। उनकी देखभाल जो है ना इनकी परवरिश अच्छी करते हैं भाईजान। खुराक में इनको क्या क्या देते हैं? वंडा डालते हैं। अच्छा, वंडा कौन सा? वंडा हम तो इस वक्त डाल रहे हैं श्री वंडा डाल रहे हैं। श्री वंडा ठीक है, बहुत बेहतरीन है। किस मिकदार से देते हैं एक गाय को? कितना ये तकरीबन 5 किलो दूध हो तो 2 किलो वंडा खिलाते हैं भाईजान। अच्छा, दूध के लिहाज से वंडा देते हैं? दूध के लिहाज से। अच्छा, वंडे के अलावा और क्या क्या डालते हैं इनको? वंडे की इसको चारा डालते हैं भाईजान। सैलेड है, सैलेज खिलाते हैं? सैलेज नहीं डालते। साइलेज नहीं डालते? उसकी वजह? इसकी वजह हम सैलेज बनाते नहीं है भाईजान। अच्छा, वो बनाता बंदा तो। अच्छा चलें, इन गाय को आप बीमारियों से बचाने के लिए इनकी देखभाल केयर कैसे करते हैं? यार भाईजान डॉक्टर की ड्यूटी लगी हुई, डॉक्टर आते हैं, इनको चेक करते हैं। अगर इनको कोई मसला हो तो हमें बताते हैं, भाई इनका इलाज करें। वेरी गुड। डॉक्टर तकरीबन कितने अरसे के बाद विजिट करवाते हैं? विजिट करवाते हैं डॉक्टर को 3-4 दिन बाद वो विजिट करते हैं। हमें बताते हैं कि आपका जानवर को ये मसला है, ये मसला है। हम उनकी ड्यूटी लगाई हुई है भाईजान। अच्छा भाई बताइएगा कि जो लोग चोलिस्तानी गाय खरीद कर इनकी फार्मिंग करना चाहते हैं, ये गाय किस इलाके से बेहतर मिल सकती है? ये हमारे लिए बहावलपुर का जो है ना, बहावलपुर, खैरपुर, टामे वाली और हासिलपुर के दरमियान जो चोलिस्तानी है, यहाँ से बहुत गाय मिल जाती है। चोलिस्तान कोई खरीदना चाहे तो इधर मिल जाती है मेरे भाई। इनकी कम से कम कीमत और ज्यादा से ज्यादा कीमत कितनी? कीमत कम से कम 1 लाख से 2 लाख कीमत है एक गाय की। एक गाय की? हाँ, कम से कम 1 लाख रुपया एक गाय की कीमत है। अच्छा ये बता दीजिएगा कि अगर कोई बंदा ये गाय खरीदना चाहता है तो उसे मंडियों में जाना चाहिए, डेयरों पे जाना चाहिए? नहीं, डेयरों पे चोलिस्तान में जो डेरे बने हुए हैं, चक्के हैं, इनमें गाय मिल जाती हैं। अच्छा, हाँ, मंडियों में मिल जाती हैं। अच्छा, ये चोलिस्तानी गाय तकरीबन कितने माह लगातार दूध दे सकती है? जैसे दूध मतलब कितने महीने दे देती है? कोई ऐसी गाय है, ऐसी नस्ल है 1 साल भी दूध देती है। नया बच्चा देने के 1 महीने बाद छोड़ दिया जाता है, 1 साल भी दूध देती हैं। ये जो चोलिस्तानी बच्चा ये आपने ब्रीडिंग के पर्पस के लिए रखा हुआ है? जी जी जी, ये एक ही है? जी जी। ये आप सेल तो नहीं करते? नहीं, ये सेल आपने मकसद के लिए रखा है? जी जी, संडा है जी हमारा। ये आपका घर का पाला हुआ आपने। अच्छा, इसका बछड़ा या बछड़ी कितने सालों में तैयार हो जाती है? 2 सालों में तैयार हो जाती है भाईजान। अगर खुराक हो तो 2 साल में तैयार हो जाती है। आगे तैयार होकर प्रेग्नेंट भी हो जाती है?
और इनका बच्चा कितने सालों में तैयार होता है? बच्चा भी तकरीबन इतने भी हो जाते हैं, बच्चा तो पहले हो जाता है। आमतौर पे दोंदा कितने सालों में लगता है? 2 सालों का तकरीबन 2 सालों में दोंदा लग जाता है। लग जाता है। ठीक है। अच्छा ये बताइएगा कि जो लोग ये चुलिस्तानी गाय की फार्मिंग करना चाहते हैं, आप उनको क्या मशवरा देंगे इस गाय के हवाले से? हम भाई क्या मशवरा दे सकते हैं? रखनी चाहिए नहीं रखनी नहीं रखनी चाहिए, सही वाली रखनी चाहिए, सही वाली रखनी चाहिए भाईजान, सही वाली रखनी चाहिए, चोलिस्तानी भी रखनी चाहिए, दोनों से ठीक है। ठीक है। आपने थोड़ी सी वो बाफलोज भी रखी हैं, आपके नजदीक गाय ज्यादा बेहतर रहती हैं या भैंसें ज्यादा बेहतर रहती हैं? भाईजान भैंसे तो जेड़े ना भैंसों के भैंसे है ना, लेकिन गाय भी बेहतर है। हम ज्यादा कोशिश कर रहे हैं गाय रखने की। भाईजान आप ज्यादा कोशिश करें गाय रखने की। हमारे जो बच्चे हैं ना गाय का दूध कम पीते हैं, उनके आपके लिए पास हमने ये दो टोटल माल टोटल जानवर तकरीबन कितने बनते हैं? तकरीबन भाईजान 40 जानवर है मेरे पास। 40 बनते हैं। अच्छा कभी एवरेज निकालिए कि रोजाना का आपका तमाम जानवरों पर तकरीबन कितना खर्चा आ जाता है? हमारा तो भाई रोजाना का खर्चा 2-3 हज़ार का खर्चा है रोजाना का। ठीक है। अगर इनको खिलाया तो भाई ठीक है, खिलाते भी हैं जी। इनका जो शेड हम देख रहे हैं, जी। ये शेड की लंबाई चौड़ाई बता सकते हैं कितनी है? हाँ शेड की लंबाई मेरे भाईजान ये तकरीबन जो है ना ये ऐसे 50 फुट है जी। और इधर जो है ना मेरे भाई 100 फुट है। 100 फुट है। और ये सिर्फ कमरा शेड कितनी जगह पे है? जी। शेड तो मेरे भाईजान है ये एक तरफ है 40-30 फुट, एक तरफ है 15 फुट। तो इसके अंदर कितने जानवर बांधे एक तो नहीं है ना, उधर भी है ना शेड मेरे भाई। वो अलग अब हम भी बना रहे हैं शेड, इधर आगे और बना रहे हैं, अभी आगे बनाएंगे बिल्कुल। हाँ ये जगह बहुत कम है इनके लिए ना, बहुत कम जगह है। यहाँ इनको गर्मियों और सर्दियों में शिफ्ट करते हैं? बिल्कुल गर्मियों में सर्दियों में इनके पल्ले लगा दिए जाते हैं इधर। अच्छा। हाँ इनको पल्ले शेड लग की जो छत है वो आपने लेंटर डाला हुआ है या नहीं, टैल ये टीयर गार्डर है। टीयर टियर गार्ड गार्डर है? तकरीबन कितना खर्चा आ गया था ये शेड बनाते वक्त आपका? शेड बनाते बाद मेरे भाई हमारा तो 2 लाख का खर्चा है तकरीबन 2 लाख। अच्छा अब ये बताइएगा भाईजान कि इनके चारे के लिए आपके पास कितनी ज़मीन है? इनके चारे के लिए भाईजान 3 एकड़ है जमीन, जो चारा बीजते हैं। चारा बीज है। अच्छा मुलाजमीन आपने कितने रखे हुए हैं? एक ही मुलाजिम है मेरे भाईजान, और साथ ही हमारा भाई है छोटा, वो उसके साथ हेल्प कराता है, खुद काम करते खुद काम करता है मुलाजिम के साथ। हैं? ठीक है भाईजान, आपने बड़ी ही ज़बरदस्त इंफॉर्मेशन हमारे साथ शेयर की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।